नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे हम रीजनिंग का टॉपिक लेके चल रहे थे। आज हम दोबारा से जो बीएसटीसी राजस्थान डीएलडी 2024 राजस्थान के इतिहास जीरो से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ समय बचा है। अपनी आने वाली परीक्षा 30 जून को होने वाली है। तो आज हम इतिहास को दोबारा से रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन और हम जो दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सको। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मित्रों आज का जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था। तो कौन सा काल था जो तांबे की आपूर्ति है उसको पूरा करता था। हम रिवीजन कर रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। गणेश्वर जो सभ्यता थी हड़प्पा काल में, वो उस समय उनको क्या है, तांबे की आपूर्ति भी करता था। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। याद करना आप फटाफट, आज रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। प्रश्न नंबर 2 है आपका, राजस्थान के किस भाग से हड़प्पा काल के हल के अवशेष मिले हैं। यानी राजस्थान के किस भाग से, कौन से भाग से जो हल के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, पीलीबंगा या कालीबंगा। तो कौन से काल में है वो हल के अवशेष मिले हैं। प्यारे विद्यार्थियों रिवीजन चल रहा है, मैंने बताया आज के जो क्वेश्चन है हम फटाफट हल करने वाले हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता या पीलीबंगा या कालीबंगा सभ्यता। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। डी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज की क्लास अगर आप मिस करते हो तो आने वाली परीक्षा में हो सकता है आप बहुत सारे अपने जीके के जो अंक है उनको मिस कर रहे हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है, राजस्थान का वह स्थान जो पशु पालन के प्राचीन सबूत है वो पेश करता है। तो कौन सा वह स्थान है जो पुराने ज़माने में वहाँ पशु भी रखते थे। जब इसकी खुदाई के दौरान पता चला है। तो हड़प्पा सभ्यता, मंगोल सभ्यता, सांगानेर सभ्यता या बागोर सभ्यता। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। बागोर सभ्यता में पुराने जमाने में पशु पालने का भी अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर आपका, तो प्रश्न नंबर 4 है प्यारे विद्यार्थियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक किसे माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल सुखाड़िया, कवि श्री हरि या पंडित जाभरलाल शर्मा। तो राजस्थान पत्रिका का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, बताइए फटाफट। रिवीजन चल रहा है अपना, पहले भी ये क्लास है जीके की, मैं बहुत सारी क्लासें हैं वो करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको पूरी राजस्थान जीके के एक से एक बढ़कर टॉप क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी। तो ऑप्शन आपका है प्यारे विद्यार्थियों डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। पंडित जवाहरलाल शर्मा को राजस्थान पत्रिका का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी राजस्थान में पहली बार राजनीतिक है वो कौन लेकर के आया था, किससे श्रेय दिया जाता है। टीकाराम पालीवाल, जवाहरलाल नेहरू, अर्जुनलाल सेठी या अर्जुन मेघवाल। तो इनमें से किसको दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बताइए।
ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। टीकाराम पालीवाल को राजस्थान में राजनीतिक क्रांति को पहली बार लाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न को याद रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी है, बिल्कुल सी रहेगा। अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान की जो राजनीतिक है उसको लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 6 है, बागड़ के गांधी किस जिले के निवासी थे? यानी बागड़ का गांधी किससे बोला जाता है और वो किस जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जालोर? बागड़ का गांधी किस जिले से बिलोंग करते थे? तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, डूंगरपुर से। और बागड़ के गांधी किससे बोला जाता था? कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको पूछा है कि बागड़ का गांधी किससे बोला जाता था, क्या नाम था? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 7 है, कालीबाई भील किस जिले की निवासी थी? कालीबाई भील थी वो किस जिले की निवासी थी? बांसवाड़ा, बारा, जालोर, डूंगरपुर? तो कालीबाई भील है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले से बिलोंग करती थी, कौन से जिले की थी वो? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील है वो डूंगरपुर जिले से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रसिद्ध किया था? राजस्थान की जो बहरूपिया कला है उसको विदेशों में किसने ख्याति दिलाई थी? सुंदरलाल, बस्तीराम, झाबरमल या जानकीलाल? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, लॉक कर दीजिए डी ऑप्शन को। जानकीलाल है, उन्होंने राजस्थान की जो बहरूपिया कला है उसको विदेशों में भी ख्याति दिलवाई थी, यानी प्रसिद्धि दिलवाई थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो कीका के नाम से राजस्थान में कौन लोकप्रिय था प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान या राजा मीर भोज? तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी लोकप्रिय था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आने वाली बीएसटीसी की जो 30 जून को होने वाली परीक्षा है उसमें आपके लिए कौन से जो टॉपिक और क्वेश्चन है वो 101% सही साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 10 है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? क्या पूछा है? कौन सा भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जजिया, बढ़ई या कढ़ाई? तो कौन सा है इनमें से जो राजा टोडरमल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल सही रहेगा, बटाई से संबंधित ये कर है वो राजा टोडरमल से संबंधित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जीके की मैराथन में बने रहिए। जीके हम बिल्कुल सही से आने वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो माउंट आबू है उसको राजस्थान में विलय करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा भूमिका है वो महत्वपूर्ण निभाई थी? गोकुल भाई भट्ट, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या अर्जुनलाल चटर्जी? तो किसने निभाई थी माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने की भूमिका? तो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा, गोकुल भाई भट्ट है उसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने की भूमिका निभाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी जो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आज की जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, टोयगढ़, भादरगढ़ या कुंभलगढ़? तो इनमें से कौन सा स्थान है जिनको जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल सही रहेगा, मानगढ़ को बागड़ का जलियांवाला बाग भी माना जाता है।
उस समय किसानों का विद्रोह हुआ था, तो बहुत सारे किसान है वो उस टाइम में मानगढ़ के अंदर है वो मारे गए थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 13 है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं, अकबर, हुमायूं, बाबर और सूरी, सूरी व अकबर। तो किन के मध्य लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों चौसा का युद्ध? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच है वो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के दृष्टि से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से थे? राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से थे? सोती, कालीबंगा, ए और बी आहड़। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है ए और बी, ये आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। उस दौरान जो सोथी और कालीबंगा है उसमें प्राक हड़प्पाई स्थल है वो पाए गए थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 15 है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी पर चूलिया जल प्रपात है वो स्थित है? कौन सा चूलिया बांध कहाँ पर है? सरस्वती पर, चंबल पर, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों सरस्वती, ये जो चूलिया बांध है वो आपकी चंबल नदी के ऊपर बिल्कुल स्थित है। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 16 है मित्रों, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान पलायन करने वाली जनजाति कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सिकंदर ने जब अत्याचार किया था पंजाब के अंदर तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्लान करके जो जनजातियाँ राजस्थान में आई थी, कौन सी जनजाति थी? सीवी, अर्जुनन, मालव या उपरोक्त सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? ऑप्शन है आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो सीवी, अर्जुनन, मालवी तीनों जातियां थी वो उस समय अत्याचार से परेशान होकर राजस्थान के अंदर आकर के बस गई थी, रहने लग गई थी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 17 है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में खेलों की जो युवा केंद्र है उसकी स्थापना पूछी है कब हुई थी? 15 नवंबर 1972, 18 नवंबर 1972, 23 नवंबर 1972 या 14 नवंबर 1972? तो कहाँ पर हुई थी प्यारे विद्यार्थियों युवा केंद्र की स्थापना? नेहरू। ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। 14 नवंबर 1972 में राजस्थान में युवा केंद्र नेहरू की है वो स्थापना हो गई थी। तो डी इज आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लेते नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 18 है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर पर प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? यानी खेलों का खेल और खिलाने के लिए जो गठित समिति बनाई जाती है उसका गठन है वो कब किया गया था? 1947 ईस्वी में, 1957 में, 1967 में या 1977 में? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कब किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। 1957 के अंदर राजस्थान में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि आने वाले 20-30 जून को कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 19 है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी? तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है वो कब की गई थी? ऑप्शन इज
ए करेक्ट रहेगा आपका। 1948 में है वो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत की गई थी। राजस्थान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका बास्केटबॉल है, याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपको। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर आपका 20 है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकीय खेल है। मैंने बताया था राजस्थान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राजकीय खेल यानी राज्य का जो खेल है वो कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, बास्केटबॉल है और राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान है, उसका निर्माण है वो कौन और कहाँ किया जाता है? राजस्थान में खेल कूद का सम्मान का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो कहाँ पर किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में खेल का जो सम्मान है उसका निर्माण सी ऑप्शन आपका है, बिल्कुल सही रहेगा। हनुमानगढ़ के अंदर है वो। राजस्थान के अंदर खेलों का जितना भी सामान मिलता है, क्या बोलते हैं, जितना भी गवर्नमेंट का जितना आइटम खेल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेल है उनका सम्मान है वो हनुमानगढ़ के अंदर बनता है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है वो पेपर में छप जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कौन से जिले से हुआ था? जयपुर से, भरतपुर से, जोधपुर से या अजमेर से? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में है वो सबसे पहले क्रिकेट है वो कौन से जिले से शुरू हुआ था? अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लॉक कर दीजिए। अजमेर के अंदर से राजस्थान में सबसे पहले क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के दौरान। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 23 है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी पूछा है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के जो मुकाबले यानी उसके बराबर सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार के सम्मान है वो कौन सा दिया जाता है? तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में दिया जाता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन है पूछ लिए क्या जाते इस टाइप के क्वेश्चन है वो 2 से 4 क्वेश्चन है वो 100% पेपर में छपते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 24 है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में खेल रत्न है उसकी पुरस्कार की स्थापना है वो कब की गई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा? कब किया था खेल रत्न देने की घोषणा? ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही रहेगा। 1992 में राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को देने की घोषणा कर दी गई थी। कब की गई थी? 1992 में, याद रखना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 25 है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो ओसिया के पास निकट एक मंदिर है, उसमें मंदिर राज समूह है, उसमें कौन से राजवंश है उस मंदिर को बनवाया था? राठौड़, प्रतिहार, गहलोत, चौहान। तो इनमें से किसने बनवाया था बताइए? पीछे की क्लास में ये क्वेश्चन है मैं कवर करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने राजस्थान अपनी जीके उसको अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा तो अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। लोक देवी देवता संबंधी BSTC
संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो चाहे तो आप वहाँ जा कर के दोबारा से अपना रिपीट कर सकते हैं। तो ओस जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर है, उसकी स्थापना किस वंश ने की थी? तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, प्रतिहार वंश ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, लॉक कर दो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 26 है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की अधीन रहा था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था जो मेवाड़ के अधीन में थी। 1597, 1675, 1609 में या 1615 ईस्वी में। तो कौन सी ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था अपनी? तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1615 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 27 है प्यारे विद्यार्थियों। सर टॉम स्रो किस वर्ष राजस्थान आया था? सर टॉम स्रो राजस्थान कब आया था? 1615 ईस्वी, 1616 ईस्वी, 1619 ईस्वी, 1617 ईस्वी। तो इनमें से कब आया था सर टॉम स्रो राजस्थान में? ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1615 ईस्वी में है वो सर टॉम स्रो है, वो राजस्थान के अंदर भ्रमण करने के लिए आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पूरा वीडियो है वो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 यूट्यूब चैनल को आप एक बार फिर सुन ले। ड्रीम क्लास 101 आपकी स्टडी पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 28 है मित्रों। महाराणा प्रताप की मृत्यु को पूछा है, कब हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु? कौन से सन में हुई थी? 1597, 1672, 1576, 1602 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप की प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु है प्यारे विद्यार्थियों 1597 ईस्वी में हुई थी। याद रखना ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 29 है। झालावाड़ की स्वतंत्रता रियासत किसने एवं कब स्थापित की थी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की गई थी? किसने एवं कब? झाला मदन सिंह 1838 ईस्वी में, झाला जालम सिंह 1838 ईस्वी में, भीम सिंह 1832 ईस्वी में, झाला मदन सिंह 1825 ईस्वी में। तो इनमें से कब की गई थी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? बताइए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में स्वतंत्र जो झालावाड़ है उसकी स्थापना कर दी थी 1838 ईस्वी। ध्यान रखना ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका प्यारे मित्रों, राजस्थान में टैगोर की छतरियाँ किस राजवंश ने बनवाई थी? किस राजवंश की है? राजस्थान में टैगोर की छतरियाँ किस राजवंश की है? तो किस राजवंश की है प्यारे विद्यार्थियों? हाड़ा, सिसोदिया, परमार, कछावा। तो ये टैगोर की छतरियाँ है वो किस राजवंश की है प्यारे विद्यार्थियों? बताइए कौन से राजवंश की है? तो ऑप्शन है वो आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में जो टैगोर की छतरियाँ है वो कछावा राजवंश से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 31 है मित्रों। राजस्थान की यशोगाथा
वाले शिलालेख को कहते हैं राजस्थान की यशोगाथा वाले शिलालेख को कहते हैं स्मारक ताम्रपत्र योग यशोगाथा प्रस्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो यशोगाथा वाले शिलालेख हैं उनको प्रस्ती कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, लॉक कर दो। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो है वो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 32 है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, यानी बप्पा रावल का मूल नाम पूछा है तो उसका जो पुराना असली नाम था वो क्या था। गोवा द्वितीय, महेंद्र द्वितीय, कक्काकाल भोज या अलट, क्या नाम था बप्पा रावल का मूल नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, कक्काकाल भोज। पढ़ लेना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 33 है मित्रों। झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है। ये पुराने जमाने की बात है, किस राज्य से संबंधित है। कोटा, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। उस समय राज्य हुआ करते थे कोटा, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर। तो झाड़साई जो सिक्के हैं वो किस राज्य में चलते थे, किस राज्य के थे वो सिक्के प्यारे विद्यार्थियों। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, जयपुर राज्य से संबंधित है। झाड़साई जो सिक्के हैं वो जयपुर राज्य से संबंधित है। डी इज करेक्ट ऑप्शन, 100% सही है, याद रखना। जयपुर से संबंधित है, झाड़साई जो सिक्के हैं वो जयपुर से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका 100% सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 34 है मित्रों। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था, यानी महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे। सबसे पहले राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था। चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप ने सबसे पहले जो राज्य अभिषेक किया था तो गोगुंदा के अंदर किया था। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा, सॉरी हाँ बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, बी इज करेक्ट। गोगुंदा के अंदर है राज्य रोहण किया था। प्रश्न नंबर आपका 35 है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। तो कौन सा शासक था उस टाइम में, वो विज्ञान के क्षेत्र में भी उसका जो योगदान है वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, थोड़ा बहुत जानता था विज्ञान के बारे में भी। तो कौन सा शासक था वो। मिर्जा राज जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा सांगा। तो इनमें से कौन सा जो शासक था वो थोड़ा बहुत विज्ञान के बारे में भी जानता था। बाकी तो तानाशाही का जो ज़माना था उन्हें विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, वो अपना ही सिस्टम के हिसाब से चलाते थे हर राज्य को। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सवाई जयसिंह है वो थोड़ा बहुत विज्ञान के क्षेत्र के बारे में भी जानता था। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 36 है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्यों। उस समय अर्धशाका हुआ था, पर क्यों हुआ था। इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। बी ऑप्शन आपका केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। सी ऑप्शन आपका जौहर तो है किंतु केसरिया नहीं हुए। डी ऑप्शन आपका केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। भाई जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के जो शाका लूणकरण उसके समय अर्ध शाका हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था। ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। जो वहाँ की रानियाँ है उन्होंने युद्ध में साथ नहीं दिया।
तो अर्धशाखा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 38 है प्यारे विद्यार्थियों। नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। महाराणा राज सिंह ने मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था। प्रश्न नंबर आपका 39 है। 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? यानी 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सौंप दिया था? मोटाराज उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह को। तो किसको है वो जोधपुर है वो सुपुर्द कर दिया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो बी ऑप्शन है मित्रों आपका बिल्कुल सही रहेगा। बीकानेर के जो राय सिंह राजा हुआ करते थे उस समय 1572 से 73 ईस्वी में, तो अकबर ने जो जोधपुर जो राज्य था उसको बीकानेर के राजा राय सिंह के सुपुर्द यानी उनको सौंप दिया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों 40 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर है वो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? नागदा में, बूंदी में, आमेर में, कोटा में। तो प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि विभूषित नेता कौन था? तो जयनारायण व्यास था। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे? तो ये सीकर के थे। तो बीएसटीसी में प्यारे विद्यार्थियों जो पीछे के 5 से 7 मॉड्यूल्स प्रीवियस पेपर मॉडल पेपर है उनको आप ज़रूर देखें, और ख़ास करके आप राजस्थान की जीके, भूगोल, कल्चर, लोक देवी देवता इनके जो क्वेश्चन है मित्रों उनको एक बार आप रिपीट ज़रूर मार लेना। अगर आपको कहीं भी उनका मैटर नहीं मिलता है तो अपना चैनल है ड्रीम क्लास 101, उसके ऊपर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। अभी तक के 40 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।